सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हमने ये एचटेट और ग्रुप डी, ठीक है, और ग्रुप डी, इन दो के लिए सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की। तो आज इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास करी थी रचना और रचनाकार, ठीक है। दूसरी करी थी 1897 की क्रांति से संबंधित। और ये है तीसरी क्लास आज है हरियाणा का नामकरण, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो टॉपिक हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन पक्का मिलता है और नामकरण से भी मिलता है आपको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। इसके बाद आप 2-3 मिनट बाद हम बात कर लेंगे। तो प्रश्न पहला है कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भगवान का निवास, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है हरियाणा का? भगवान का निवास। और हरियाणा शब्द किससे मिलकर बना है? तो हरि प्लस आयना, किससे? हरि प्लस आयना से मिलकर हरियाणा शब्द बना है। और प्राचीन समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया है प्रश्न। तो ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था, जो प्राचीन समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये सरस्वती और दृष्टवती नदी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन नदियों के मध्य स्थित है प्राचीन समय के अनुसार हरियाणा? मनुस्मृति के अनुसार तो ये सरस्वती और दर्शदवती दो नदियां हैं, उनके मध्य स्थित है। हरियाणा को किसका जन्म स्थान माना जाता है? तो आदि सृष्टि का। किसका माना जाता है? आदि सृष्टि का, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक प्रश्न पक्का मिला ग्रुप डी स्टेट, कहीं ना कहीं पक्का। हरियाणा को किस ब्राह्मण ग्रंथ में हरियाणा, ठीक है, का हरियाण, ठीक है, ये नया है, इसमें एक डंडा नहीं है। तो हरियाण, हरियाणा को किस ब्राह्मण ग्रंथ में हरियाण कहा गया है? तो ये हरियाण ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? हरियाण ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था? तो बहुधानक, ठीक है। क्या नाम था? बहुधानक। और डॉक्टर आचार्य गुप्ता के अनुसार हरियाणा को क्या कहा जाता था? आर्याना, ठीक है। बहुत पूछा गया है प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? आर्याना। और महाराजा कृष्ण के अनुसार हरियाणा को क्या कहा गया है? हरना। क्या कहा गया है कृष्ण के अनुसार? महाराजा कृष्ण के अनुसार हरना। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस हरियाणा को क्या कहा है? देखो, जो बाणभट्ट था, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो इसने हर्षचरित लिखी थी। तो इसके अंदर इन्होंने हरियाणा का वर्णन किया है। तो क्या कहा है उसको? श्रीकंठ जनपद। क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये 8वें मंडल में, ठीक है। किसमें? 8वें मंडल में। पुराने प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। हरियाणा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म प्रदेश। किसको? ब्रह्मा प्रदेश के नाम से, ब्रह्म प्रदेश के नाम से। वैदिक काल में हरियाणा किसका भाग था? आर्यवर्त का। किसका भाग था वैदिक काल में? हरियाणा आर्यवर्त का भाग था। हरियाला नाम हरियाणा के लिए किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? ये 9वीं सदी में, ठीक है। हरियाला नाम हरियाणा शब्द के लिए 9वीं शताब्दी में। ओके। सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया भाई? सकंद पुराण में हरिक्षेत्र। सकंद पुराण में हरिक्षेत्र। वैदिक काल में हरियाणा को किस वंश की मातृभूमि माना गया है? वैदिक काल में तो इसको भरतवंश की मातृभूमि माना गया है। अग्रवा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? अग्रवा जैन धर्म का था भाई। किसका था? जैन धर्म का। हरितांक शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो बिजोलिया। कौन सा शब्द? हरितांक। कौन से शिलालेख में? बिजोलिया। हरिणायक, हरियाणक, हरियाणक शब्द प्रयोग किस लेख में मिलता है? पालम बावली। किसमें? पालम बावली। अखंड प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? धरणीधर। कौन थे? धरणीधर। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से हुई है? हर्राय राणा। किससे हुई है? हर्राय राणा। प्राचीन समय में हरियाणा में कितने बड़े दुर्ग थे? तो 10 बड़े दुर्ग थे प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर। हरियाणा क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख वंशों के प्रारंभिक राजा हुए हैं? तो पुरु, भरत और कुरु। PBK, ठीक है। पुरु, भरत और कुरु। कुरुक्षेत्र प्राचीन नाम क्या था? धर्मक्षेत्र। क्या था? धर्मक्षेत्र। कमलनाभ तीर्थ वर्तमान में कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो ये वामन पुराण में, ठीक है। हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख वामन पुराण में मिलता है। मतलब ये तो इसकी आंसर दे दिया। तो ये किस पुराण में उल्लेख, किस पुराण में मिलता है? ठीक है। तो ये वामन पुराण में मिलता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है पहले।
हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? अग्रोहा। ठीक है, क्या था? अग्रोहा। वेद व्यास द्वारा महाभारत कहाँ लिखा गया? कुरुक्षेत्र में। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए, नामकरण से थे और ये बार बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है हरियाणा का, किसी न किसी में पक्का पूछा जाएगा, पहले पूछे गए हैं। ठीक है, और ये एचटेट सीरीज है, ग्रुप डी एचटेट और ग्रुप डी के लिए है। ठीक, इसके लिए अभी ये पीडीएफ और इसके क्विज के लिए आपने पीडीएफ और इसका क्विज प्रैक्टिस के लिए ऐप है अपना एडू गुरुकुल। ठीक है, ये प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में। और सेम ये है, व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, और सेम टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम तो अभी बंद है 22 तक। तो व्हाट्सएप चैनल और ये है, यहाँ आप इसे, इसके अलावा मैंने एचटेट वालों के लिए आज वो पार्ट 4, ठीक है, 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और कल वाले मैंने सुबह क्विज अपलोड कर दिए थे, इसकी प्रैक्टिस करो। सुबह तक दोनों के क्विज मिल जाएंगे आपको ऐप के अंदर। ठीक है, मैं ऐप कहाँ मिलेंगे, ऐप के अंदर मैं एक छोटी ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।